ये फोर्थ सेशन यानी चौथा हफ्ता में परमेश्वर की वचन को बांटने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं भी बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए इस मौका दिया है कि ना केवल हम आपको सुनाते हैं, मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ इसमें। मैं इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मेरी एक निवेदन है, जरूर 3 सप्ताह से लगातार लोग सुनते आए हैं। हो सकता है कोई लोग नहीं सुने होंगे, तो आप लोग वीडियो में जा करके यूट्यूब में जाकर के आप लोग देखे होंगे। मैं आपकी फीडबैक भी जानना चाहती हूँ कि सिर्फ मीटिंग के बाद जरूर ब्रदर फोन करके चाहे टेक्स्ट कर देते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा लगा ऐसा करके। मैं सोचती हूँ कि बहुत लोग प्रार्थना निवेदन देते हैं या आपकी क्वेश्चन को पूछते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी 3 सप्ताह में और आज की जो संदेश चौथा सप्ताह में आप लोगों में क्या निर्णय लिए। जरूर हरदम हम अपने बीमारी, परेशान, दुख यही बोलते रहते हैं, लेकिन आज के दिन में हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी आपने क्या सीखा इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे तो मेरे लिए भी तो अच्छा लगेगा कि आप लोग कहाँ तक सीखे हैं करके। ठीक, कि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। तीसरा सप्ताह मैंने जरूर एक बुद्धिमान स्त्री अपने बाल बच्चों को परमेश्वर में कैसे बढ़ाना है करके मैंने सिखाया कि एक आनंददायक, बच्चे बोझ नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे हमारे लिए आनंददायक होते हैं कि परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, जिसके कारण उस बच्चों को हमने आनंद से, खुशी से उन्हें पालन पोषण करना है। कोई इसको नहीं सोचना कि ये हमारे लिए बोझ है। दूसरी बात मैंने बताया, दिव्य उद्देश्य के को समझना है ना, कि बच्चों को क्यों परमेश्वर हमें दिया है, क्यों हमें उसको क्या करना है। जैसे मनोवा ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप जो मेरे लिए जो बच्चा देने जा रहे हैं, इस बच्चे को मैं कैसे कैसे पालन करना, आपके हाथ में जो दिए हुए बच्चों को परमेश्वर से पूछ करके उन्हें पालन पोषण करने से हमारे लिए बहुत भला अच्छा होगा। और तीसरी मैंने बताया कि एक डिटरमाइंड प्रिंसिपल, संकल्प सिद्धांत, कि यानी परमेश्वर बच्चों को टीच चिल्ड्रन अबाउट गॉड, परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को सिखाना है। ऐसे करके मैंने बताया, क्योंकि हमारे लिए एक नमूना मैनुअल किताब बाइबल है, उससे पढ़ के हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। चौथा मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा कि अगले बार मैं लूंगी, कि चौथा यही है, सेट एंड पैटर्न बिफोर योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के सामने एक नमूना पेश आना है। कि बहुत सारे बच्चे लोगों को हम शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे गाली देता है, मेरे बच्चे बात नहीं मानता, मेरे बच्चे ऐसे करता वैसे करता है ना। लेकिन हम माँ बाप अपने बच्चों को सामने एक पैटर्न यानी एक नमूना जीवन बिताना है। आप उनके सामने झगड़ेंगे, हम उनके सामने गाली देंगे, हम उनके सामने बैठ के खाई खाएंगे, हम उनके सामने सिगरेट पियेंगे, हम उनके सामने एक दूसरे के बारे में चुगली करेंगे, वो कैसी है, वो ऐसी है, वो फलाना वैसा है। ये सब बच्चे हमसे सीखता है। सीख करके क्या करेगा, वो भी उसको करना शुरू कर देता। पढ़ेंगे नीति वचन 20 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 20 अध्याय का 7, धर्मी जो कराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। यहाँ लिखा है धर्मी जो कराई से चलता है। धर्मी लोग जो, मैंने ये मत समझिए सिर्फ बहन लोगों के लिए है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर ही बच्चों को पालन करना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक जन का, मैंने पिछले सप्ताह बताया कि सिर्फ एक जन का ये नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही बच्चों को पालन करना है, ये दोनों मिल करके करना है। तभी तो एक घर अच्छा बन सकता है। घर बनना एक हाथ से नहीं बनता है, 2 हाथ से लोग मिल करके काम करते हैं, तभी तो एक घर बन सकता है। पति पत्नी मिलके, माँ बाप मिल करके अपने बच्चों को पालन पोषण करना है। वैसे ही बच्चे अपने माँ बाप के सामने एक नमूना पेश आना है, तभी तो बच्चे हमें सीखता है। इसमें लिखा है धर्मी जो कड़ाई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। जो आदमी, जो परिवार उनके जीवन में खराई, कोई प्रकार की उनके अंदर कोई प्रकार की दुष्टता, कोई प्रकार की अशुद्ध बातें नहीं होंगी, उनके बच्चे, उनके जो पीढ़ित जो होते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन,
वे उन लोगों की मार्ग अच्छा होता है। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे सिखाया, मेरे पापा ने ऐसे सिखाया, मेरी माँ ने ऐसे की, मेरे दादा दादी ने ऐसे सिखाया, उन लोग इस अच्छे मार्ग में चला, जिसके कारण हमें भी क्या करना है, उनके पीछे पीछे जाना है करके बच्चे बोलेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, वैसा हमें बच्चों को शिक्षा दे, वैसा उनके सामने हम लोग पेश आए, ताकि हमारा बच्चे हमसे बहुत कुछ सीख सकता है। बाइबल में कई ऐसे लोग होते हैं, हुआ करते थे कि वे परमेश्वर के मार्ग में चलने के कारण उनके बाल बच्चे परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। दूसरा इतिहास का किताब 20 अध्याय में लिखा है, दूसरा इतिहास 20 का 31 में लिखा है 31। यूं यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वो राज्य करने लगा तब वो 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता माता का नाम अजुबा था, जो शिहाली की बेटी थी। और यहाँ पर 32 में लिखा है, और वह अपने पिता आसा के लिखा पर चला और उससे ना मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वो करता रहा। यहाँ जो यहोशापात राजा था, उन्होंने अपने पिता का पीछे पीछे, उनके पिता उस जब देश को, इजराइल को चला रहे थे, उस समय वो परमेश्वर से डर भय मान करके वो चलाया किया, जिसके कारण उसके पिताजी का मृत्यु के बाद उसका बेटा उस जगह में उस कुर्सी पे बैठा, वो राज्य करने शुरू किया। और उसका पिताजी का नाम आसा था। वो उसका पिताजी जैसा परमेश्वर के साथ साथ चला, जैसे चलाया वैसा उसी मार्ग में हो करके यहोशापात भी उस राज्य को चलाने के कारण वे लोग उस दिन परमेश्वर, आप उसके बाद में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर उनके साथ रहा, कि कई विरोधी लोग इनके साथ आकर के लड़ने आए हैं, लेकिन परमेश्वर इन लोगों के साथ रहने के कारण आपस में वे कूद मार के वो लोग मर गए, कि वो दूसरे अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे पिता था वैसा यहाँ उसका बेटा चला। और एक और किताब राजा के बारे में देखते हैं, दूसरा राजा 21 अध्याय का 20 में हम देखते हैं, यहाँ एक राजा था, उसका जीवन कैसा रहा जिसके कारण उसका बेटा भी उनका जैसा बन गया। और उसने अपने पिता मनाशे की नाई वो किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा। यानी यहाँ हम देखते हैं अमोन नामक जो राजा है, कि वो 22 बरस में राजा हुआ, लेकिन उसका जीवन क्या था, उसका पिताजी का जीवन देखा, क्योंकि उसके पिता परमेश्वर के साथ अच्छा से उनका जीवन व्यवहार ठीक नहीं था, जिसके कारण उसका पिताजी जैसे थे वैसा यहाँ हम देखते हैं। वो अमोन, वह मतलब अमोन, वह अमोन अपने पिता के समान पूरी चाल चला, और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उनकी वो भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। यानी जैसा उसका पिता मूर्ति पूजा किया वैसा इनका बेटा भी किया। कि हम माँ बाप कैसे हमारे बच्चों के सामने रहते हैं, वैसे ही हमारे बीच, हमारे साथ हमारे बच्चे भी व्यवहार करते हैं। इसीलिए हमें सोचना चाहिए, जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तिमोथी के बारे में लिखा है कि तिमोथी अपनी दादी, आप अपनी नानी, आप उनकी माँ का उन लोगों की रास्ता पे चला, उन लोगों ने इनको शिक्षा दिया जैसे वे लोग थे, उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करके उनके समान वो दे करके बाइबल में हम देखते हैं। ऐसे कई ऐसा उदाहरण के बारे में लेकर के हम बता सकते हैं, लेकिन आज हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। हम और आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम लोग लगातार एक बुद्धिमान स्त्री को कैसे रहना है करके हम लोग लगातार देख करके आए हैं हम लोग, ठीक है। कि आज फिर मैं उस विषय पर जाती, क्योंकि मैं उसको छूट गया था, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू किया था, उसको अभी अंत करके मैं अपना मैसेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बुद्धिमान स्त्री जो है अपना घर बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथ से ढा देती है। एक मूढ़ स्त्री अपने ही हाथ से वो क्या करती है, ढा देती है।
कि एक मूड स्त्री हो सकती है, एक मूड पुरुष भी हो सकते हैं। जब तक वो ठीक है, जब तक उसका रास्ता परमेश्वर के साथ ठीक है, तब तक वो घर हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो देश हो, अच्छा से चल सकता है। जब ये भटक जाएंगे, इनका रास्ते से भटक करके वो दूसरा वो पाप करना शुरू करेंगे, तब क्या होगा, उसका वो देश भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और परिवार भी खत्म हो जाएगा। नाम लेने के लिए भी उस घर में एक पुरुष नहीं रहेगा। जैसे मैं एली का परिवार में मैंने बताया, उस घर में कोई बूढ़ा नहीं है, इन्हीं सब बच्चे छोटा उम्र में सब कोई मर गया था। कारण ये परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना, ये लोग बुरे काम किया करके। यहाँ पर आपके परिवार में आप माता पिता अच्छा से चाल चलन चलेंगे, आपके परिवार आगे तक बहुत जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी तक आप लोगों को याद करेंगे। फलाना परिवार ऐसा था, डैनियल अंकल का परिवार ऐसा था, और उनके बच्चे अभी है, उनके बच्चों का बच्चे आज प्रभु के लिए जी रहे हैं। ऐसे करके आपके बारे में लोग, जैसे आपके पास्टर का परिवार के बारे में बताते हैं, वैसा आप लोगों को भी परिवार बनना चाहिए। सबसे पहले एक बुद्धिमान स्त्री, चाहे एक बुद्धिमान माता पिता, वे परमेश्वर के सामने कैसे चलना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसी में 14 का 2 नीति वचन 14 का 2 में लिखा है, नीति वचन 14 का 2 में लिखा है, जो सिधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जो सीधाई से चलता है यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु टेढ़ी चाल चलता है वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। जो टेढ़ी चाल चलता है ना, वो उसको तुच्छ जाना जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले एक अच्छा परिवार वो कैसे चलना है, सीधा चाल चलन चलना है, वॉक अपराइटली। हमारा चाल चलन सीधा रहेगा कि तब क्या होगा, हमारे रास्ता में मान लीजिए एक कोई भी गाड़ी चलाते हैं, घोड़ा चलाने वाले, उसको क्यों वो लोग ये बांध देते हैं कि घोड़ा का आदत है पूरा देश घूम के देखने का आदत है, जिसके चलते उसको क्या कर देते हैं, ऐसा ही उसको क्या बोलते हैं, ये बांध देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वो इधर उधर नहीं देखेगा, बस अपने डेस्टिनेशन के ओर जहां चलाए जाते हैं वहीं पर वो आगे चलेगा। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, आगे इधर साइड में नहीं देखेगा, जो भी दिखेगा सामने वाला, वो इधर साइड में कुछ देख लेगा, वो घबरा जाएगा और एकदम डगमगा जाएगा, और जिस रास्ता में वो भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, वो रास्ता तोड़ छोड़ के और इधर उधर दौड़ने लगेंगी। इसके कारण उसको पहनाते हैं। वैसे ही एक सच्चा विश्वासी, अच्छा परिवार, एक बुद्धिमान स्त्री, एक बुद्धिमान परिवार जो है वो कैसे करेंगे, सीधा ही चाल चलन चलेगा, वो टेढ़े नहीं रहेंगे। वे ऐसे रहेंगे कि क्या करेंगे कि वो हमेशा क्या कैसे रहेगा, दूसरों को चीजों को देख करके वो जलन नहीं करेंगे, वो जो है उसी में वो तृप्त रहेगा। टेढ़ी लोग क्या करते हैं, टेढ़े चाल चलन चलने वाले, उनके पास क्या है, इनके पास क्या है, उनके पास क्या है, यही सब देख करके क्यों सोचता है कि हमारा पास भी काश ऐसा हो जाता तो हमारा अच्छा रहता। जिसके कारण क्या करेंगे, आकर के अपना पति का आके उनको परेशान करेंगे। एक चीज सुनिए ना, कि फलाना जो हमारा जो रिश्तेदार है, हमारा जो पटीदार है, हमारा जो घर के लोग हैं, वे लोग ये फ्रिज खरीद लिया। ये जी सुनिए ना, वो अभी होली आने वाला है, ये आने वाला है, वो लोग क्या खरीद लिया, नए नए बर्तन खरीदा, जहवर गोल्ड खरीदा, चांदी खरीदा, यही बोल करके परेशान करके कर्जदार बना करके आधी रास्ता में लोगों को एकदम बैठा देगा। इतना कर्जा हो जाएगा कि ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारा पास जो है उसी में हमें तृप्त रहना चाहिए। मान लीजिए हमारा पास जो है उसी में तृप्त रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम दूसरों से जा करके कर्जा लेके सामान खरीद के ला दिए, ठीक है। तो आजकल तो ईएमआई चलता है, ईएमआई चलता है, ईएमआई में जाके लोग क्या करता है, जो मन किया खरीद लेगा। जब उसका भरवाई नहीं होता है टाइम पे, उसका पैसा नहीं देंगे, वो क्या करेगा मालूम है, जब देने के समय बहुत खुशी खुशी से क्या करता है कि बहुत खुशी खुशी से देगा,
लेकिन जब आप लोग पैसा टाइम पे नहीं जमा कीजिएगा, वो क्या करता मालूम है आपको? आप लोगों का इतना अपमान करेगा, आपके घर में आकर के घुस के, आप घर में लगाए होंगे टीवी, आपके घर में फ्रिज लगा हुआ, आकर के लेकर के चली जाएगा, गाड़ी लगाया होंगे, गाड़ी लेकर चली जाएगा। यानी हमें इतना अपमान कर सकता है, उतना करेगा। इससे अच्छा हमारे पास जो है उसी को रख करके हमें क्या करना चाहिए? स्तुत होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है उनके पास ये है, इनके पास ये है सोच करके वह क्या करते हैं, पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है। कई घर में ऐसा होता है इन दिनों में। हम विश्वासी है, हम प्रभु को मानते हैं, लेकिन हमारा मन क्या होता है, उनके घर में वो खरीद लिया है, इनके घर में लोग ये खरीदता है। आप तो ऐसा आदमी है, बेकार बैठा रहता है घर पे, कमाता है जो घर पे इतना ही हो जाता है, हम लोग को तृप्त नहीं हो पाता है करके बेमतलब से दूसरों का घर में से फालतू कूड़ा को ला करके अपने घर में लाके भरना कर सोच करके घर में क्या करने लगते हैं हम लोग? झगड़ा शुरू हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए इन सारे लालच से, लोभ से हमें दूर रहना चाहिए। वचन में लिखा है, जिस पहला तिमोथी 6:10 में, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। आपको मालूम होना चाहिए कि यही जो पैसा हम क्या करते हैं कि घर में फालतू का चीजों को भरने के लिए दूसरों के घर में खरीद लिया, हमारा पटीदार के घर में खरीदा है, हमारी ननद के घर में खरीदा। कितने विश्वासी लोगों के घर में ऐसे चलता है मालूम है? आपको मालूम होना चाहिए कि हम दूसरों की चीजों को देख करके हमें जलन नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। चलो उन लोग के घर में आ गया तो अच्छी बात है। जब आपका भी जब आएगा उस समय समय पे आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने पति से चाहे किसी से झगड़ा करके या किसी का पैसा को लूट के किसी एक धोखा दे करके जगह खरीदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लिखा है, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितने ने विश्वास से भटक कर अपने आप नाना प्रकार के दुखों से चलनी बन लिया है। कितना दुख की बात है कि दूसरों के चीजों को ऊपर लालच होने के कारण हम क्या करते हैं कि खरीदना ही होगा, इतना हम जिद हो जाते हैं कि पैसा क्या करते जाकर के कहीं भी जाकर के खर्चा लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, आला करके घर में सामान ढाल देते हैं। ठीक है, बैठ हमारे घर में 1000 को छत दिखता होगा, आसमान दिखता होगा, लेकिन हम क्या सोचते हैं, उसको ढापने के चक्कर में नहीं है। हम क्या सोचते हैं, खूब अच्छा डेकोरेशन करके दूसरों को दिखाने के लिए हम नहीं है। थोड़ा सा सोचिएगा कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। यानी जो चीज वस्तुएं जो भी देखते हैं ना, इन सारी बुराई का जड़ है। उस घर में झगड़ा शुरू होगा, बेमतलब से झंझट होगा। तुम ये खरीदा था, वो खरीदेंगे। बच्चा बोलेगा मम्मी मेरे लिए चाहिए, वो लड़का का बस मोबाइल है, हमको ये चाहिए। तुरंत क्या करना है, जा कर्जा लो, कर्जा लेकर के अपने पति से झगड़ा करेंगे। वो जाकर के कर्जा लेकर के ले आएगा, और बाद में आखिरी में क्या होगा, बेटा बिगड़ जाएगा और जाकर के आप लोगों को ले जाकर के ऐसे जगह में ले जाकर के फंसा देगा। बाद में आप लोग बैठ कर रोना पड़ेगा। थोड़ा सा सोच समझ के करना यार। क्या लिखा देखिए, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितने ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख से चलनी बना लिया है। इसको प्राप्त करने के कारण, ये चीज प्राप्त करना है सोच करके कितने लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। थोड़ा सा हमें सोच समझ करके चलना है। एक परिवार में हम जानते हैं, एक बार हमसे आकर हमसे बोलने लगे कि हम लोग भी कितना साल से मसीह है, हम भी हमारे घर में एक एक परिवार के लोग, हम भी इतना साल से मसीह है, मेरे घर में क्यों आशीष नहीं, उनके घर में वो है, ये है, फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है, एसी है, वो है, ये है, हमारे घर में कुछ नहीं है। हम भी तो वही कमाते हैं, लेकिन हमारे घर में क्यों नहीं है? हम बोले ठीक है, इससे क्या होगा, उनके पास हो रहा तो उन लोग बुद्धिमानी से अपने पैसा को बचा करके वो अपना घर को चलाती है, तुम भी ऐसे चलाया। नहीं, हम जितना आता हमसे वो भरपूर नहीं हो पाता। क्यों नहीं होगा? परमेश्वर के लिए जो देना चाहिए वो देने के लिए वो लोग को मन नहीं है। परमेश्वर, मान लीजिए हम 10 रुपए कमाते हैं तो उसमें 1 रुपए निकाल कर रखना है। 100 रुपए कमाते हैं, 10 रुपए निकाल कर रखिए। 1000 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए निकाल कर रखिए। वो परमेश्वर का है, इसको कर लेंगे। और बाद में आकर के क्या बोलेंगे,
वो उनके पास ये है, उनके पास इसीलिए है, वो परमेश्वर के लिए पहला स्थान देते हैं। जो भी कमा के आते हैं उसमें परमेश्वर के लिए देते हैं और प्रभु के लिए आगे आगे रखते हैं। उनके घर में परमेश्वर के लिए पहला स्थान दिया, जिसके कारण उस घर में परमेश्वर आशीष दिया है। तुम्हारे घर में नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें नहीं दे रहा है। इसका मतलब तुम खुद परमेश्वर के चिन्ह, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम मुझे दे करके, दशमांश दे करके परखो। परमेश्वर को लोग देना नहीं चाहता है, लेकिन जितना लूटना, परमेश्वर से लूटने के लिए चक्कर में रहते हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, हमें ऐसा परिवार नहीं बनना। उन्होंने कहने लगा कि हम ऐसा है, हमारा पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसीलिए हम सोचते हैं फिर मैं पहले जैसे हिंदू बन जाओगे। बन जाओ। किसके लिए बना है? किसके लिए तुम प्रभु को ग्रहण किया? मैंने उनसे पूछा, किसके लिए तुम प्रभु को ग्रहण किया? यही जो नाश होने वाला चीजों को लेकर के, ये जो बर्बाद होने वाला चीजों के, एक बार इतना हाई वोल्टेज आएगा तो सब कुछ जल जाएगा। टीवी जल जाएगा, फ्रिज जल जाएगा, वॉशिंग मशीन जल जाएगा, यदि आप एसी लगा दे होगा वो भी जल जाता है। ये सब नाश होने वाला चीज है। हमारा आत्मा को शुद्ध रखना, पवित्र रखना है। दूसरों को चीजों को देकर के हमें जलन नहीं करना है। हम विश्वासी होकर के दूसरों के आशीषों को देकर के हमें जलना नहीं है, बल्कि हम प्रार्थना करना है। प्रार्थना करके देखिएगा परमेश्वर आप लोगों को देगा कि नहीं। एक और वचन पढ़ा लिखा है कि उसी नीति वचन में 14:3 में लिखा है, मूढ़ के मुंह में घर का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचन के द्वारा रक्षा पाते हैं। बुद्धिमान लोग अपने वचन के द्वारा क्या कहते हैं? वचन का माने वो वचन, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। कि हम हमारा वचन कैसा है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हम ऐसा रहना वैसा रहना। सबसे पहले मैंने बताया कि वॉक अपराइटली, अपना चाल सीधी चाल चलन चलना है। दूसरा, वचन के द्वारा, वचन से चलना। एक बुद्धिमान स्त्री को अपने परिवार को कैसे चलाना है? वचन के द्वारा चलाना है। क्या हमारा घर में हम लोग वचन के अनुसार चलते हैं? वचन में जो लिखा है उसके अनुसार चलते हैं कि आज क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 31:26, 31:26। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। इन्हीं एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में लिखा है, वो बुद्धि की बातें बोलती है, उसका मुंह में बुद्धि की बातें निकलता है। और ये लिखा है, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होता है। उसका मुंह के जो वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होता है। कई लोग क्या सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं हमारा ये है। बहुत लोगों की एक प्रकार की अहंकार भी है। आप पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। बहुत लोग जरूर यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद परमेश्वर उन्हें आशीष देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आशीष देना शुरू करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के सामने ऐसा अपने आप को ऊंचा समझ करके दूसरों को, हमारा जो सामने जो विश्वासी है, जो गरीब है, उनको देख करके हमें नीचा नहीं समझना है। बहुत उनके मन में ये होता है हम क्या दे, उसको भूल जाते हैं। एक समय था कि हमारा घर में कितना बारिश आने के समय इतना बर्तन लेकर के हम लोग रखते थे। खाना बनाने के लिए भी बर्तन नहीं रहेगा, उतना बर्तन रख देते हैं हम लोग। लेकिन अभी हमारा जीवन बदल गया है। थोड़ा कमाई अच्छा हो गया है, हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो गया है, जिसके कारण बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है? अपना पुराना बातों को भूल जाता है। अपना पुराना बातों को भूल जाता है, जिसके कारण वो क्या सोचते हैं कि हमारा पास वो है, हमारा पास ये है। और हमारे सामने जो विश्वासी, जो गरीब है, उनको देख करके हम ये नहीं सोचना है कि क्या है, अरे इनके पास तो कुछ नहीं है, हमारा पास तो ये है। हम अपने बच्चों को हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे पास कार है, हमारे पास स्कूटर है, हमारा पास गाड़ी है, हमारे पास वो है, ये है, बोल करके घमंड नहीं करना है। आज आप घमंड कर सकते हैं, लेकिन कभी आपके हाथ से छीन सकता है। अय्यूब के जीवन को देखिए, उनके पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन उन्होंने घमंड नहीं किया। लेकिन किसी दिन उनके हाथ में जो भी था सब कुछ छीना गया। एक समय ऐसा, मैंने एक बताता है, खाने के लिए भी उनके पास खाना नहीं रहा।
और उनको खाना बना के देने वाले नौकर भी नहीं, घर में कुछ है ही नहीं तो रहेगा क्या उस घर में? कितना भी बड़ा धनवान होगा, लेकिन किसी दिन उनको ऐसी समस्या आ सकता है। ये अच्छा भक्तिमान था, परमेश्वर से डर भय मानने वाला था, लेकिन इनके जीवन में क्या हुआ कि ऐसा समस्या हुआ कि जिसके कारण इनके पास कुछ नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया। तब हम कहाँ का है? हम किस खेत का मूली बोलते हैं ना, किस किस जगह के होंगे? प्रभु हमें आशीष देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को तुच्छ समझना, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, चाल चलन, हमारा चाल चलन जो है, हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर वचन हमें कैसे बतलाते हैं उसके अनुसार चलना है। वचन में लिखा है, पढ़ेंगे नीति वचन 19 का 17 पढ़ेंगे। नीति वचन 19 का 17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम को प्रतिफल पाएगा। यहाँ पर लिखा है जो कंगाल को देता है वो क्या करता है? परमेश्वर को उधार देता। थोड़ा सा सोचिएगा, क्या हम उतना बड़ा आदमी है, उतना बड़ा इंसान है परमेश्वर को उधार देने के लिए? आप परमेश्वर को उधार दे सकते, मालूम है कैसा? आपके पास, आपके साथ रहने वाले विश्वासी लोग गरीब हो सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं हो सकता है, उनको देख करके खुद दृष्टि से नहीं देखना है, उन्हें मदद कर सकता है तो कीजिए, लेकिन उन्हें देख करके गंदे हैं, अरे ये लोग का कपड़ा गंदा पहन के आता है, चर्च में आके बैठ गया तो उसको ऐसे घसक के, किसी किसी कलीसिया में हम देखे हैं, बस अच्छा कुर्सी पे बैठा रहेगा, कोई गरीब आके बैठ जाएगा, तुरंत ऊपर नीचे जा, बैठ नीचे जाकर बैठो। ऐसा कितने लोगों को मैंने डांटा भी है, इतने लोगों को हम डांटा। कितने लोग, हम जब बिहार में थे, कितने लोग आकर के हमको चिढ़ाते भी थे, बोलते थे कि दीदी आप कैसे है कि इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आती है, लोग आकर के एकदम आपके पास सड़ जाते हैं, उन लोगों का नाक का पानी सब सड़ जाता है, आप तो घिन नहीं आता है? हम बोले रे इसमें क्या है, वही हमारे लिए आनंद है। उन लोग आकर के हमारा ऐसे आके लेट जाते हैं, हमें ऐसे लगा कर कैसे अपना सिर रखते हैं, तो उन लोगों को तसल्ली मिलता है। इससे बड़ा हमारे लिए कुछ क्या है, आनंद नहीं है क्या है? इससे बड़ा हमको कुछ और नहीं है कि उन लोगों को हमारे पास आकर के दो टून बात कर लेगा, हमारे पास आकर के ऐसे अपना सिर रख देता है, तो उन लोगों की तसल्ली मिलता है, तो इससे बड़ा खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं उन लोगों से बोल देती नहीं दीदी इतना गिन आता है, इतना बदबू, इतना लोग गंदा कपड़ा पहन के आते हैं और आप तो इतना सड़ जाता है। हम बोले अरे हम कैसे थे, आप कैसी थी जब पहली पहली इधर आई थी, आपका परिस्थिति क्या था, आप क्या थे? आपको भी तो वैसे सटा के रखे थे, चुप हो जाते थे। कई बार हम भूल जाते हैं अपना परिस्थिति को, हम क्या थे, हमारा पूर्वज लोग क्या थे। हो सकता है कि आपका पति अच्छे से कमाते होंगे, आपके बाल बच्चे अच्छा से कमाने के चलते आप अच्छा खा पी रहे हैं, लेकिन एक समय था आपके बाप दादाओं को थोड़ा सा याद रखिएगा, वे लोग का उन लोगों कैसे गुजारे होंगे, उन लोगों का क्या परिस्थिति रहा होगा। अभी का छोटा छोटा बातों को देख करके प्रफुल्लित होकर के एकदम अपने आप फूलिए मत। आपके साथ रहने वाले लोगों को क्या करना है, आपके वचन के द्वारा दूसरों को आशीष मिलना है, आपकी वचन के द्वारा दूसरों को तसल्ली मिलना है, आपके वचन, आपकी जो बोली है दूसरों को नीचे नहीं देखना है, आपका बोली जो है उन लोगों का मन को ऐसा दिल खुल जाना है जिससे परमेश्वर उसे खुश रहता है। भजन संगीता में लिखा है, भजन संगीता 41 का 41 का 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि करता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसका बचाएगा। आप यदि आज उनको सुधि लीजिएगा ना, जब एक समय आएगा, विपत्ति आएगा, उस समय आपको वो बचाएगा। आप उसको घिना के उनको एकदम ऐसे करके बेच देंगे, कल हो करके आपको कुछ समस्या होगा, पैसा वाला नहीं आएगा आपको उठाने के लिए, कहीं गड्ढे में गिर गए, पैसा वाला आकर के उठाएगा नहीं, जो गरीब है वही आकर के आपको उठाएगा। थोड़ा सा सोच के चलना है कि हमारा वचन के द्वारा दूसरों को, आपके जो वचन के द्वारा दूसरों को क्या होना है, हिम्मत मिलना है कि हाँ हमारा जो बोली है कि उन लोगों को तसल्ली मिलना चाहिए, कि पहला बताएं सीधा चाल चलन चलना है, दूसरा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, सीधा चाल चलन चलना,
दूसरा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। क्या है कि कंगालों को हमें ख्याल रखना चाहिए, जो हमारा कलीसिया में आने वाले हो सकता है, कोई भी क्यों ना होना सकता है। बहुत लोग क्रिसमस आ रहा, ये आ रहा, बस 1 महीना 2 महीना 3 महीना के पहले से अपना की खरीदना, वो खरीदना है, यही इसी में माइंड में रख करके लोग चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने आसपास में रहने वाले गरीबों को भी याद कीजिएगा कि उन लोगों की क्या परिस्थिति है, उन लोगों को क्या सोच है, ऐसे करके सोचना। देखिए यहाँ पर लिखा है नीति भजन संहिता 41 में, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि करता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आपका समय आएगा, जरूर परमेश्वर आपको वो ऐसे लोगों के द्वारा आपको बचा सकता है। अभी आप उन लोगों के लिए नहीं सोचेंगे, कल हो करके वे आपको देख के मोड़ मोड़ के चली जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका समस्या में वे लोग भी साथ देना है। नीति वचन 14 का 21 में लिखा है, नीति वचन 14 का 21, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है। कितने बड़ा पाप है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ, हमारे कलीसिया में आने वाले, हमारे साथ में रहने वाले, हमारे घर में रहने वाले, हो सकता है आपके पटीदार में हो सकते हैं या आपके कोई घर के लोग हो सकते हैं, उनको तुच्छ समझेंगे, उन लोगों को अरे ऐसे सोचेंगे। तो लिखा है जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों को अनुग्रह करता है वो धन्य होता है। क्योंकि वचन के अनुसार आप चलिएगा तो जरूर परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। परमेश्वर तभी तो आपको आशीष दे सकता है। तीसरा बात है वॉक स्पिरिचुअली, आत्मिक चाल चलन चलना, आत्मिक चाल चलन चलना। आपका जीवन में लोग देख करके, आपको देख के बताना है ये एक आत्मिक स्त्री है, ये आत्मिक भाई है। आपके कलीसिया को आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही लोग बोलना है ये एक आत्मिक माँ है, ये आत्मिक स्त्री है। इनके मुंह से ऐसा शब्द निकलता है कि इससे लोग क्या हो जाते हैं, एकदम आनंदित हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है नीति वचन 31 में, नीति वचन 31 में 31 का 25 में लिखा है, वो बल और प्रताप का परिवार पहनाव रहती है, पहिरवा पहने रहती है और आने वाले कल के विषय पर हंसती है। यानी एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में लिखा है, वो बल और प्रताप का पहिरवा पहने रहती है और आने वाले कल के विषय पर हंसती है। कारण उसका जीवन में प्रार्थना, उसके बल क्या है, प्रार्थना है। उसका बल क्या है, परमेश्वर है। ईश्वर का बल से वो क्या करती है, उस परिवार को चलाती है, अपने घमंड से, अपने बुद्धि से, अपने पैसा से नहीं। उसके लोग देख करके, लोग आनंद खुशी से रहने के कारण यही है कि उसको देख करके लोग आहा करेगा, बोलेगा बाप रे इतने अच्छे परिवार। कारण क्या है कि उसकी बुद्धि से वो क्या करती है, शी प्लान्स एंड प्रिपेयर फॉर अ फैमिलीज फ्यूचर। वो क्या करती है, अपने परिवार को चलाने के लिए शी सिट, वो बैठ करके वो प्लान करती है अपने परिवार को कैसे चलाना है, क्या करना है। मान लीजिए एक जमीन खरीदना है, एक घर बनाना है, कोई चीज खरीदना है, वो बैठ करके प्लान करती है, प्रार्थना करके परमेश्वर से बुद्धि मांगती है, प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, हमें सहायता कीजिए, इस परिवार को मैं कैसे चलाऊं, इस परिवार को मैं क्या करूं, जमीन खरीदना है या जमीन ठीक है कि नहीं है, नहीं हमारा पटीदार खरीद ले हमको भी खरीदना, नहीं नहीं नहीं। वो इतना सुंदर से वो बल और प्रताप का पहिरवाव पहने रहती है और आने वाला कल के विषय पर हंसती है। स्ट्रेंथ एंड ऑनर आर आर क्लोथिंग, यानी उनकी स्ट्रेंथ और उनकी जो आदर है उसकी पहरवाव है। हम सुंदर कपड़ा पहने हैं, महंगा कपड़ा पहने हैं, लेकिन हमारा अंदर परमेश्वर नहीं है। हमारा अंदर हमको ये नहीं है, कोई हमें देख करके, हमको देख करके ठीक ये औरत ठीक नहीं, ये आदमी बेकार, ऐसे बोलने से अच्छा जो है सो ही पहन के घमंड से नहीं, दीनता के साथ रहिएगा ना,
हमें देख करके लोग प्रणाम करेगा, हमें देख करके लोग कहेगा यही है जो इंसान हमें बचाया है, यही है इंसान जो हमारे लिए प्रार्थना किया, यही ऐसा इंसान, ऐसा हमें चाहिए। ये नहीं है कि हम सुंदर सुंदर कपड़ा पहनेंगे, एकदम खूब अच्छा से मेकअप करके जाएंगे तो अभी लोग हमें आदर नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा ना। हमारा जीवन के देख करके हमारा पहराव वही होना चाहिए। हमारा जो पहनते हैं ना कपड़ा, सुंदर कपड़ा से चाहे महंगा कपड़ा से हमारा पहचान नहीं होना चाहिए। हमारी जो चाल चलन है उसके द्वारा हमारा पहचान होना चाहिए। ये कहना है कि ये भक्तिहीन है, ये बहुत भक्ति करने वाली है, ये बहुत भक्ति करने वाला भैया है, इनका मुंह से हमेशा परमेश्वर का वचन निकलता है। यहाँ एक देखते हैं बहन, जो एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में लिखा है, वो क्या करती है, अपने परिवार के लिए वो प्लान करती है, और ये भी समझती है कि अपने घर के लिए कल हमें क्या चाहिए, ये भी वो सोच समझ करके चलती है। ये नहीं है हाथ में आ गया दम दाम दुम दरबार। एक बहन के बारे में मैं जानती हूँ, उन लोगों को पैसा महीना में, हमारा बिहार में तो आप जानते हैं ना, हर महीना सरकारी काम करने वालों को नहीं मिलता है, 3 महीना 4 महीना 8 महीना 10 महीना में पैसा मिलता है। जैसे पैसा आएगा आते ही उसके हाथ में दे दो, देने के बाद क्या करेगी, सीधे परिवार को लेकर के बड़ा बड़ा माल घूमना, कपड़ा खरीदो, वो खरीदो, जेवर खरीदो, वो खरीदो। लेकिन कर्जा वाला आकर के, दूध वाला, पेपर वाला, स्कूल में फीस देने वाला, रिक्शा वाला, सब आकर के घर में आकर खटखटाएगा, देकर दरवाजा बंद है, क्या है, पैसा मिलते ही क्या करेंगे, जा करके पूरा खर्चा कर देना। कल क्या करना है, कल क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, जिसके कारण उसका बुद्धि ही देखिए कि कैसा है। प्रार्थना करने वाले होंगी तो क्या करते, प्रार्थना करके सबसे पहले परमेश्वर के लिए जो देना है निकाल कर रख देंगे, फिर उसके बाद कर्जा वाला, जैसे दूध वाला हो सकता है, पेपर वाला हो सकता है, रिक्शा वाला हो सकता है, और फलाना वाला, सब्जी वाला, राशन का जो कहाँ खरीदते हैं, वो सब निकाल कर रख देंगे। उसके बाद ही तो हम दूसरा सोचेंगे। इनके घर में क्या था, पूरा खर्चा कर दो, बाद में आकर के दरवाजा खटखटा के दरवाजा बंद करके कहीं चली जाए। ये जीवन अच्छा नहीं है। कच्चा बुद्धिमान स्त्री जो उसके अंदर बल और प्रताप यानी ऑनर पहराव करने वाली कैसे रहती है मालूम है, वो प्रार्थना करके अपना परिवार को चलाती है। उसका विश्वास ऐसा रहेगा कि हमारा पास परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा विश्वास रहेगा, उस परिवार एकदम बहुत कुशल से चलेगा। ये नहीं है कि जैसे आ गया हाथ में तो फटाफट उसको खत्म कर दे, नहीं, सब कुछ सोच समझ करके हमें घर परिवार चलाना होगा। और साथ ही साथ वो अपने परमेश्वर के ऊपर शी ट्रस्ट दैट गॉड्स प्लान फॉर अ फ्यूचर आर गुड एंड गिव अ गुड होप। वो परमेश्वर की जो योजना है उसके ऊपर वो क्या करती है, आ, विश्वास करती है, भरोसा करती है। और परमेश्वर का ऊपर कल मेरे परिवार को चलाने वाला परमेश्वर वही है, वही हमारा परिवार को चलाएगा, यही सोच करके वो क्या करती है, हर एक कामों को प्रार्थना के द्वारा अपना परिवार को चलाती है। और मैं, हो सकता है कि आप कहते होंगे कि दीदी चाहे आंटी, मेरे घर में हम अकेले परिवार में प्रभु को ग्रहण किए हैं और मेरे घर में कोई प्रभु को नहीं ग्रहण किया, तो मैं तो पारिवारिक प्रार्थना नहीं कर सकती हूँ, तो क्या होगा। कोई बात नहीं, आप अकेले प्रार्थना कीजिएगा। अन्ना उसका बेटा नहीं था, उसके साथ पति आकर के प्रार्थना नहीं किया, बल्कि वो भी मसीह रहे, लेकिन वो अकेले प्रार्थना की, अकेले परमेश्वर के सन्मुख में लड़ी है। लड़ने के कारण परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसको बेटा देता है कि नहीं। बहुत लोग बहानाबाज, नहीं हमारे घर में हम अकेले हैं, हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो पाता है, हम अकेले कैसे प्रार्थना करेंगे और बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना है। आपके लिए कलीसिया खुला है, जाइए कलीसिया में जाकर के प्रार्थना कीजिए, अकेले प्रार्थना कीजिए। घर में प्रार्थना करने के लिए आपको कोई बाधा है, ठीक है, घर पे चर्च में जाके चली जाइए या कोई विश्वासी के घर में चली जाइए, यदि वो लोग फ्री होगा उनसे पूछ लीजिए कि क्या दीदी हम दोनों मिलकर के हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, आपको फुर्सत है तो हमारा साथ मिल के प्रार्थना कीजिएगा, हम अकेले नहीं हो पा रहा है। जरूर वो मदद करेंगे। तो आप लोग एक दूसरे को मदद करेंगे तो कल होकर के, जैसे मैंने आज आप किसी को मदद करेंगे तो कल होकर के वो आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए हम देखते हैं अन्ना इब्राहिम सोदम उमारा के लिए प्रार्थना किया, अकेले प्रार्थना किया कि परमेश्वर बचाइए करके, अकेले मिल के खड़े होकर के प्रार्थना किया।
पत्नी साथ में नहीं मिलकर प्रार्थना, अकेले किया। और दानियल के बारे में हम जानते हैं, जब सिंह का गुफा में उसको फेंक दिए, वो अकेले वहां पर होकर के वो प्रार्थना किया। चारों तरफ सिंह शेर बैठा है कि फाड़ के खा जाएंगे, हमारे चारों तरफ लोग फाड़ के खाने के जैसा शत्रु हमारे पीछे पड़ा है, लेकिन अकेले प्रार्थना, हमारा विश्वास के प्रार्थना, हमारा हमारा आत्मिक जीवन उसी में प्रकट होता है। आप अकेले प्रार्थना करके ऐसा ऐसा शेर का मुंह को बंद कर सकते हैं। आप ये मत बहाना नहीं मारिएगा, अकेले मैं प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, मेरे घर में कोई भी प्रभु में नहीं है, मैं अकेले कैसा है मेरे पर, कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो, आपका परिवार के साथ मिलकर नहीं प्रार्थना हो रहा, अकेले प्रार्थना कीजिएगा। आपकी प्रार्थना, विश्वास, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। सारे बंधन खुलना है तो आप अकेले बैठ के प्रार्थना करके देखिएगा। यदि तुम विश्वास करोगे तो मेरा घर है ना उद्धार पाएगा करके वचन में लिखा है। आप विश्वास किए हैं, आप उसमें एकदम दृढ़ रहिए, एकदम उसमें अटल रहिएगा। जरूर एक दिन आ रहा है, एक दिन परमेश्वर कठोर से कठोर दिल वालों को भी परमेश्वर उद्धार कर सकता है। जब पौलुस और सिलास जेल में, जेल खाना में डालने से पहले वो जेलर जो था, वो दरोगा इतना पीटा उसको, थोड़ा सा भी उनके मन में उनके प्रति ये नहीं था, दया नहीं था, इतना पीट पीट करके अधुआ करके उठा के फेंक दिया अंदर करके, फिर उसको इसके अलावा पूरा हाथ में भी सिक्कड़ बांध करके छोड़ दिया। लेकिन उस रात में भूकंप आने के कारण वो इतना बड़ा दरोगा जो इनको मारा था, उसका जीवन में परमेश्वर परिवर्तन ला सकता है। तो आपके घर में कितना भी आप विरोध करें, कितना भी आपके पति हो, आपके बच्चे हो, आपके घर वाले हो, माँ बाप हो, विरोध करने वाले हो, वे आपको विरोध करने से भी कोई बात नहीं, वे आपको क्या होगा मालूम है, वो खुद प्रभु को ग्रहण कर सकता है आपकी विश्वास के द्वारा। क्योंकि पौलुस कहता है तो विश्वास करोगे तू और तेरे घराना उद्धार पाएगा। उसी रात में लोग बपतिस्मा लिया। थोड़ा सा सोचिएगा, और उसका जीवन में भी देखते हैं, जब वो दमिश्क जा रहा था कि विश्वासियों को मारने के लिए, तो उसी समय परमेश्वर प्रकट हुआ, फिर उसका आंख अंधा हो गया, ले जाकर के कमरा में छोड़ दिए, वो अकेले बैठ कर प्रार्थना कर रहा था। अकेले तो बैठ कर प्रार्थना किया, उसके साथ साथी लोग है करके नहीं लिखा, अकेले बैठ के प्रार्थना कर रहा था। उस समय अननियास आया, उसके लिए प्रार्थना किया, आंख खुला। उसके बाद वो परमेश्वर के लिए अपना आखिरी दम तक प्रभु के लिए एकदम सेवकाई किया। जितने लोग उसको विरोध किया वे सबको परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए सहायता किया। आप कभी मत सोचना है कि हम अकेले हैं, मैं अकेले हूँ इसीलिए मैं कैसे प्रार्थना कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा, ऐसा करके कभी नहीं सोचना है। ये सब बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा बातों को भी बदल सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है करके हम सोचते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हम अकेले होकर के एक मन एक चित्त के साथ जब प्रार्थना करेंगे, हमारा समस्या को परमेश्वर बदल सकता है। जब कभी आपको समय मिलेगा, विशेष करके आज हम बताना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो उम्रदार चाची लोग हैं, जो उम्रदार लोग घर में बैठ करके कौन क्या कर रही है, कौन कहाँ जा रही है, कौन बहू कहाँ जा रही है, कौन बहू इधर जा रही है, उधर जा रही है, किससे बात कर रही है, खाना खाई, खाना बना रही है कि नहीं है, या नमक डाली है कि नहीं है। बहुत सास लोगों के बारे में हम जानते हैं, पीछे 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 रहेंगे, उसका ये कर दी, वो कर दी, ये गलती करी। ये गलतियों को करना बंद करके, देखना बंद करके कलीसिया में चली जाइए, बैठ करके प्रार्थना कीजिए। आज प्रार्थना करने वालों की संख्या बहुत कम हो गया। आपके जैसे लोगों को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे आंटी लोग क्या करती है, चाची लोग क्या करती है, बैठ करके घर में बैठ करके जैसे वीडियो लेते हैं वैसा बैठ के ब्लॉग लेने के जैसे लेते रहते हैं। क्या करेगी, वो गलती कर रही है, वो कहाँ चली जा रही है, वो किधर जा रही है, कहाँ गई तुम्हारी मम्मी, हाँ चल गई। यही बैठ करके घर में बैठ करके घर भर में समस्या को क्या करते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं। इससे अच्छा चाची लोगों से मैं बताती हूँ, घर छोड़ के अपना खाना पीना खा लीजिए, डिब्बा में खाना ले लीजिए, चर्च में चली जाइए, जाके बैठ के प्रार्थना कीजिए। बाइबल में एक माँ चाची थी, विधवा थी, अन्ना उनका नाम है। वो 82-85 उम्र की हो गई। वो 7 साल अपने पति के साथ जीवन बिताई, उसके बाद पति मर गया और पूरा अपना जिंदगी वो कलीसिया में रह करके बिताई। अपने बुढ़ापे तक बैठ करके देश का उद्धार के लिए, उद्धारकर्ता के लिए वो प्रार्थना करते रही। आप बैठ करके आपका देश, अपने गांव, अपने बाल बच्चे
की आशीष के लिए, कलीसिया की आशीष के लिए बैठ करके आप प्रार्थना करके देखिएगा, परमेश्वर आपके कलीसिया को सुधारेगा, आपके कलीसिया में आत्मा को लाएगा, आपके कलीसिया में परमेश्वर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, दूर दूर से लोगों को लेके आएगा। आप घर में बैठ करके फालतू घर में बैठ के झगड़ा फसाद करने के से अच्छा क्या करना है, अपना जो समय है, आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, आपकी जो कीमती समय है, बैठ करके गप करने का, इधर के बात उधर, उधर की बात इधर करने का, झगड़ा फंसने का, ये सब काम छोड़ करके क्या करना है कि आप घर में कलीसिया में जा करके प्रभु के लिए कार्य करके देखिएगा। उसी नीति वचन 31:10 में लिखा है, 31:10, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मुंह मूंग से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी कौन पा सकता है, और क्योंकि उसका मूल्य मूंग से भी बहुत, मूंग मतलब मालूम है, एक बहुत बड़ा कीमती वाला एक पत्थर है, ठीक है। उसका 2 ग्राम यानी 1 कैरेट बोलते ना, उसका दाम जो है 2 लाख रुपया है। उससे भी एक एक छोटा सा 2 ग्राम का एक छोटा सा पत्थर का दाम है 2 लाख से भी अधिक है। इसका मतलब बाइबल में लिखा है एक भली स्त्री के बारे में, एक अच्छी स्त्री के बारे में लिखा है, उसकी जो कीमती है ना, उसके जो मूल्य जो है ना, मूंग से भी बहुत अधिक है। थोड़ा सा सोचिएगा, परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर हमारे बारे में, हम चाहते हैं हम सबको वैसे बना, हम जो प्रचार कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है बहुत ये है, लेकिन हम भी चाहते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि हमें भी उस भली पत्नी बनना है, कि उसका जो कीमती जो है बहुत है, इतना वो बड़ा बड़ा धनवान के घर में छोटा सा पत्थर का दाम 2 लाख रुपया से अधिक है। उससे भी ज्यादा कीमती है कौन, एक भली पत्नी। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर एक भली पत्नी को कैसे करना है, कैसे रहना है, ऐसे करके परमेश्वर से क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने अपने बातों को प्रभु के पास सामने रखना है। जरूर परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। रूत के बारे में हम जानते, रूत 3 में लिखा है, रूत 3 अध्याय में 18 वचन। आप मत सोचिएगा कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा कि नहीं, मैं कितना दिन से प्रार्थना करते हैं। आपको वचन में लिखा है, रूत का किताब में लिखा है, उसने कहा, ये मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात को कैसे फल निकाले, तब तक तू चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को ये काम बिना निपटाए चैन नहीं पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर का वचन देखिए, जब तक आपका काम नहीं होगा तब तक वो मनुष्य, वो पुरुष को चैन से नहीं रह सकता, वो नहीं, आज तुम्हारा काम पूरा होगा। परमेश्वर यही चाहता है कि आपकी जो प्रार्थना, आप जो प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना आप मत सोचिएगा व्यर्थ में चली जाएगा, ठीक है। आपकी प्रार्थना हर एक बातों के लिए परमेश्वर क्या करेगा, जरूर उत्तर देने वाला परमेश्वर। एक बुद्धिमान महिला अपना परिवार की भविष्य की योजना बनाती है और तैयारी करती है, वो सुन निश्चित करती है कि उसकी पारिवारिक जरूरत वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए पूरी। जैसे मैंने बताया एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में, वो क्या करती है, अपने परिवार के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ पूरा, वो सब आप करते रहिएगा, परमेश्वर बाकी सब आपके जीवन में करेगा। एक और बात है, कई परिवार में इन दिनों में क्या होता मालूम है, एक एक औरत होने के बावजूद भी क्या सोचती है कि कई लोग ऐसा प्रार्थना करवाता है, मेरे लिए लड़का होना से अच्छा रहेगा, प्रार्थना कीजिए लड़का होना, लड़का होना। लड़की हो जाएगा तो मुंह एकदम टेढ़ा हो जाएगा। एक औरत होकर के एक बच्चे को देखने के लिए बहुत बूढ़ी, ये आजकल वो चाची लोगों का काम है, ये घर में बैठ करके क्या करेंगी, हाँ लड़की हो गया, मुंह बना के बैठ जाएंगे, ठेड़ा बना के रहते। आप क्या है, आप एक औरत होकर के एक बच्ची लड़की को आप घृणा करते हैं, तो आप भी एक घृणित औरत है। मैं बहुत दुख की बात हूँ, मैं कई औरत लोगों के बारे में, लेकिन मान लीजिए कई कई औरत लोग चर्च में आके प्रार्थना करवाती, मालूम है, ये पास्टर जी मेरा भाई जो है बच्चा देने का समय आ गया है, वो क्या देना है, बच्ची बोलते हैं ना, वो
एक गाय का फीमेल चाहिए, मेल नहीं चाहिए। कि उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको ऑक्स नहीं चाहिए, उसको गौ चाहिए, नहीं उसको दूध देने वाला गाय ही चाहिए। यदि वो गाय लड़का हो जाएगा, दुख हो जाएगा। गाय लड़की चाहिए, लेकिन बेटी लड़की हो यानी पैदा होने बच्चा जो लड़की हो जाएगा तो मुंह बना ले। कितना गलत विचार लेकर के हम रहते हैं। गाय से आपको लाभ है, बेटी से आपको क्या घृणा होता है। कई बार कई स्त्री लोग होने के बावजूद, आदमी लोग कहता हो दूसरी बात, लेकिन बहन होने के बावजूद में एक माँ होके, एक बूढ़ी दादी होकर के अपने बेटा का बेटी हो गया या अपने बेटी का बेटी हो गया तो उसके लिए कोई परवाह नहीं है, लेकिन बेटा का बेटी हो गया, घर में मुंह बना करके ठेड़ा बना के बैठ जाते हैं। यदि परमेश्वर आपको भी वैसा घृणा करके दे करके तो आपको उठा के फेंक देंगे तो आप कहाँ रहेंगे। कई सारे ऐसे बात है। आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो सिर्फ प्रार्थना और बाइबल पढ़ना ये सब नहीं है। इन सारे बातों में भी आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरों के समान नहीं रहिएगा। एक अन्य जाति में घर के में जाकर देखिएगा, वे लोग घर में वो लोग बोलता है, घर में बेटी हो गया तो बोलता है वो लोग अपना देवता का नाम लेके, लक्ष्मी हो गया मेरे घर में। लेकिन यही मसीह परिवार में लड़की हो गया है तो मुंह बना के बैठ जाए। बहुत सारे परिवार में इन दिनों में इतना गलत सोच, पहले मन फिराना जरूरत है। एक औरत होकर के एक बच्ची को नफरत करना, उसको देख करके घिन करना, कितने ऐसे लोग हो गया कि बच्चा पैदा हुआ ले जा करके क्या कर दिया। एक आदमी, उसको 2 बेटी थी, तीसरा भी बेटी होने वाला हो गया था। उन्होंने अपने पत्नी से कहा दूसरा तीसरा बेटी होगी ना, उसको क्या करना, हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ जाना है। घर पे लेके आ जाएगी तो हम अपने हाथ में उसको मुआ देंगे ना, तुमको भी घर में नहीं आना। वो डर के मारे औरत क्या की, उस तीसरा बेटी को ले जा करके झोला में ले जा करके कूड़ा जहाँ फेंकते हैं ना, वहां रख करके चली आई। लेकिन एक और परिवार में कई सालों से बच्चा नहीं था, वो लोग रो रहे थे कि वो लोग यही रो रहे थे कि परमेश्वर मेरे लिए कहाँ से, हम तो पैदा नहीं कर पा रहे, कम से कम कोई बच्चा हमको मिल गया तो बहुत अच्छा है। देखिए आप विश्वास नहीं कीजिएगा, किसी दिन वो दोनों पति पत्नी रोते रोते वो लोग रास्ता में जा रहे थे कि प्रभु हमारे लिए कहाँ से, एक विश्वासी परिवार के बारे में मैं बता रही हूँ सच घटना को। वो रो रोते जा रही थी कि मेरा भी एक बेटी हो, बच्चा हो गया, या कोई दे देगा तो मैं पालन पोषण कर लेंगे। उसी रास्ता में वो औरत और पति पत्नी जा रहे थे, देखा एक एक झोला में एक बच्चा का आवाज सुनाई दिया। तुरंत वो लोग खोल कर देख रहे, उसमें एक बेटी बच्ची थी। तुरंत वो लोग क्या किया, उसको ले आकर के घर में रखा। घर में रख कर इतना खुश हो गया, देखिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया करके उस बच्ची को लोग पालन पोषण किया, पढ़ाया, बड़ा हो गया, पढ़ना शुरू किए। जैसे बड़ी हुई तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि माँ, उस लड़की ने बोला माँ, मम्मी पापा, उसको तो नहीं मालूम है इसको पाला हुआ बेटी करके, लेकिन उसी किसी दिन अपनी माँ से बोली, माँ मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर इंजीनियर ही बनना नहीं, लेकिन मुझे सोशल वर्क करना मुझे अच्छा लगता है, जो गरीब है उन तक जा करके मदद करना मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटी, तुम जो पढ़ना चाहती है, तुम जो करना चाहती है करो। गरीबों को मदद करने वाली थी, अनाथों को, विधवाओं को, जो गरीब होते हैं उन लोगों को जाकर के ओल्ड एज होम में जाकर के उन लोगों को जो उनसे हो सकता था वो जाकर के उन लोगों को देना। ऐसा करके एक दिन एक स्त्री बैठ करके रो रही थी, पूछे कि क्या हुआ आंटी, क्या हुआ। नहीं बाबू, खाने के लिए हमारा घर में खाना नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान। तो क्या हुआ आंटी, मेरे पति कमाता नहीं है, उसको बीमार हो गया, मेरे 2 बेटी है और एक बेटी तो नहीं है, मर गई। मैंने उसको तो ऐसे बोल रही थी, मेरे बेटी एक बेटी पता नहीं कहाँ चले गया, मर गई ऐसे करके। तो इसके बाद उसको औरत को जाकर के ये बच्ची जो है मदद करने लगी। किसी दिन औरत जो बोलने लगी, मेरा एक बेटी था, उस बेटी का मैंने ऐसा गलती किया जिसके चलते आज तक मैं पछता रही हूँ कि मैंने इतना बड़ा पापी हूँ करके, मैं उस पाप कभी भी मेरा पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद उस लड़की जाकर के अपने माता पिता से जिन्होंने इनको गोद लिया उनसे जाके बोली है, माँ एक आंटी से भेंट हुआ, उन्होंने बहुत रो रही थी कि एक बेटी को मैंने एक कूड़ा में ले जाकर के फेंक दिया, उस बच्ची पता नहीं जिंदा है कि मर गया करके बहुत रो रही थी। बाद में दोनों माता पिता उस लड़की को सच्चाई को बताया कि बेटी ऐसे ऐसी बात है, तुमको हम लोगों ने वहीं पर कूड़ा में से उठा करके हम लोग पालन पोषण किए, इतना तक किए, वो तुम्हारी माँ है। जा करके उन लोग से मिलने गए। बाद में उन लोगों को इतना शर्म आया
इतना शर्म आया। वो लोग बोला कि मैं इतना बड़ा खूनगार हूँ। वही बेटी इन लोगों को खाना खिलाई। वो जैसे आश्रम में और गरीबों को मदद करने गई थी, उस समय ये लोग पाया इन लोगों को घर में कपड़ा से लेके खाना से लेके पहुंचाती थी कोरोना का समय पे। देखिए कि कितना कितना गलत सोचते हैं। एक बेटी होना पाप करके बहुत लोग सोचते हैं। आज खबरदार, परमेश्वर आप लोगों से इस बात को चेताना चाहता है, बताना चाहता है कि यदि आप के बीच आप सोचते होंगे कि लड़की होना पाप है, लड़की होना गलत है, आज मन फिरा लीजिएगा। परमेश्वर चाहता है आपकी चाल चलन में, परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग कि सीधा चाल चलन चलिएगा और वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना चाल चलन होना चाहिए और साथ के साथ आत्मिक चाल चलन होना चाहिए। आपको देखने वाले, आपको जीवन को देखने वाले परमेश्वर के पास आना है। आपको जीवन में प्रार्थना, आप मत सोचिए हम अकेले हैं, लेकिन आपके साथ परमेश्वर है। आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर इंतजार करता है। आप अकेले प्रार्थना करके देखिएगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए कभी भी, और एक और बात है, गरीबों को दे करके तुच्छ मत समझिएगा। आपके पास बहुत कुछ होगा। आपके पास भी एक समय था कुछ नहीं था, लेकिन आज आपके पास बहुत कुछ होगा। लेकिन जिसके पास नहीं है उनके कुछ दृष्टि से मत देखिएगा। उन्हें भी ये समझ, मैं भी आपके जैसे थे एक समय। मैं प्रार्थना किया परमेश्वर के लिए, मैं अपने प्रभु के लिए पहला स्थान दिया। मैं प्रभु के लिए ऐसा किया जिसके कारण परमेश्वर मुझे आशीष दिया। प्रभु आपको भी आशीष देंगे करके उनको समझाया कीजिएगा। और जो उसके पास कुछ नहीं है उनको मदद करने के लिए प्रयास कीजिएगा। जरूर परमेश्वर आप लोगों को, आपके परिवार को जरूर परमेश्वर आशीष जरूर देगा। आप मत सोचना है कि हम अकेले हैं, हमसे प्रार्थना नहीं, जरूर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर साथ है। वचन में लिखा है कितना समय हरदम, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहिएगा, परमेश्वर जरूर आपके परिवार को परमेश्वर आशीष देगा। एक आत्मिक, मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम कैसे आत्मिक रहेंगे, आप प्रार्थना करके परमेश्वर के लिए जीवन बिताए, कलीसिया में जाके मदद कीजिए। आप सोचते होंगे हम अकेले हैं, स्त्री, हम कैसे जाके सेवकाई कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। कैसे कैसे लोग आज क्या है कि कैसे के अनपढ़ लोग परमेश्वर की सेवकाई करके कितने आत्माओं को प्रभु में लाए। जब भी आपको समय मिलता है, आप ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा जो गवाही आपके जीवन में, जो साथ जीवन में हुआ है, जा करके लोगों को समझाया कीजिएगा। उसके द्वारा लोग प्रभु में आ सकते हैं। यदि आपको ठीक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जाकर कलीसिया में जा करके, कलीसिया में अपने पास्टर से पूछ करके कलीसिया को झाड़ू लगाना, कलीसिया को पोछा करना, या कलीसिया में कोई काम है, आगे करके देखिएगा। परमेश्वर आप लोगों को खुदाई से आशीष देगा। कि जो कोई कलीसिया में जा करके आपका अपना जीवन को अपना काम करके आप मदद कीजिएगा। परमेश्वर जो है, आप ये मत सोचना शुरू जाके प्रचार करना ही प्रचार है, शुरू प्रचार करना ही सेवका है, नहीं। कलीसिया में जाकर के थोड़ा झाड़ू लग किया, पोछा कर दिए, उससे भी परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। इसीलिए कभी मत सोचना है कि हम अकेले कैसे जाएंगे, मेरे घर में कोई नहीं आ रहा है सेवकाई में, हम औरत होकर के कैसे सेवा करेंगे। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, सिलेक्ट कीजिएगा बहनों, कुछ लोग अच्छे जिसके अंदर विचार है सेवकाई करने का, उन लोगों को बुलाइएगा। बुला करके आप क्या आ सकते हैं, हाँ ठीक है, चलिए जाइए, 2 जन जाइए, कोई स्कूल में, चाहे कोई गांव में जा करके आप अपना भाषा में बोल करके करेंगे ना। हम लोग आकर के वहां पर करने से अच्छा, हमारा भाषा से तो लोग पहचान लगे ये तो यहाँ का नहीं है, लेकिन आप अपने बोली से आप बात करेंगे, वो अपने गांव में जा करके बहुत लोग प्रभु में आ सकता है, असर पड़ता है। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो किया है उसको कह करके हम लोगों को समझाया कीजिएगा। जरूर वे परमेश्वर में आ सकते हैं। आप कुछ मत सोचिए हम औरत है, हम अनपढ़ है, हम आदमी, हम अनपढ़ है, कुछ नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर आप ही लोगों के द्वारा, परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर तैयार है। अपना जीवन को अर्पण करके देखिएगा, परमेश्वर जरूर सहायता करेगा। आप सीधे चाल चलन चलना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और आत्मिक चाल चलन चलेंगे तो जरूर परमेश्वर आपका परिवार को जरूर आशीष देगा। एक बुद्धिमान स्त्री अपना घर कैसे बनाती है? वचन के द्वारा, सीधे चाल चलन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुसार चलेंगे
और आत्मिक जीवन, आत्मिक चाल चलन चलेंगे तो एक बुद्धिमान स्त्री अपना घर बना सकती है। यदि आप आत्मिक नहीं है, आपका घर बिगड़ सकता है, टूट सकता है। आप वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, आपका परिवार टूट सकता है। आप आत्मिक नहीं है, आपका परिवार टूट सकता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए आइए हम सबको प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपिए। प्रभु, हम आत्मिक बनना चाहते हैं, हमारे जीवन में आत्मिक चाल चलन चलना चाहते हैं परमेश्वर, और सीधे चाल चलन चलना चाहते हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए। परमेश्वर करके अपने जीवन को अर्पण करे। अनुग्रहकारी प्रेमदाल पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे लोगों को परमेश्वर, एक बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार को सीधे चाल चलन चल करके अपने परिवार को चला बना सकती है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल करके अपने परिवार को बना सकती है, और आत्मिक जीवन के चाल चलन चल करके अपने परिवार को बना सकती है। प्रभु सहायता कर, हमारे लोगों को सहायता कर स्वामी, और आत्मिक बनाइए, और पवित्रता के साथ, और सीधा मार्ग चल करके परमेश्वर, सीधाई के साथ, टेढ़ी मार्ग नहीं बल्कि परमेश्वर सीधाई से चलने के लिए प्रभु लोगों को सहायता कर। कई लोग टेढ़ी मार्ग चल करके अपने जीवन बर्बाद करके आज नरक में है। वैसा जीवन नहीं, बल्कि सीधाई से चलने के लिए सहायता कर परमेश्वर। उन लोगों को देख करके, उन लोगों के जीवन को देख करके खुश होना है, उस जीवन चलने के लिए लोगों को सहायता कीजिए स्वामी। तेरे वचन जैसे कहता है उसके अनुसार चलने के लिए लोगों को सहायता कर परमेश्वर। आशीष दे, अनुग्रह दे। विशेष करके जितने लोग आज हमारे साथ बैठ के सुने हैं, उन सबके जीवन में तू कार्य कर। और विशेष करके अविनाश ब्रदर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए, उनके सेवकाई के लिए परमेश्वर तो आशीष दे। आने वाला दिन में जो भी मीटिंग्स है परमेश्वर, उन सारे मीटिंग्स में भी परमेश्वर तेरा आशीष होने पाए। आशीष दे, अनुग्रह। मौका जो हमें मिला है उसके लिए भी धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह